कुछ लोग दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसको चुनौती मानते हैं और कुछ लोग इस पर तरस खाकर छोड़ देते हैं। मगर कल्याणम करोति संस्था द्वारा संचालित कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण केंद्र इसको सेवा का एक अवसर मानकर दिव्यांगों को पुनर्वासित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस बालक ने अपना एक पैर एक्सीडेंट में खोया था। तब से यह अपने एक ही पैर में जूता पहन पा रहा था और दोनों पांव में जूते पहनने का इसका सपना अब कल्याणम करोति द्वारा संचालित कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण केंद्र में पूरा होने जा रहा है। अभी हम हैं कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण केंद्र के माप कक्ष में, जहां इस बालक का कृत्रिम पैर बनने के लिए नाप लिया जा रहा है। जब भी कोई दिव्यांग कल्याणम करोति कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण केंद्र में आता है, सबसे पहले उसकी दिव्यांगता की प्रकृति और स्तर को जांचा जाता है। अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता को ध्यान में रखकर ही यहां कृत्रिम अंग और उपकरणों का निर्धारण किया जाता है। कृत्रिम पैर बनाने की पूरी प्रक्रिया अलग अलग चरणों में संपन्न होती है। यहां माप के अनुसार कृत्रिम पैर की कास्टिंग डाई तैयार हो रही है। जिनके घुटने से नीचे का पैर नहीं होता उनके लिए बिलो नी प्रोस्थेसिस लैग और जिनके घुटने से ऊपर का पैर नहीं होता उनके लिए अबव नी प्रोस्थेसिस लैग का निर्माण उच्च गुणवत्ता के प्लास्टिक से किया जाता है। कास्टिंग डाई तैयार हो जाने के बाद फिर इस तरह से कृत्रिम पैर की मोल्डिंग तैयार होती है। इसके अलावा संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए कैलिपर्स भी बनाए जाते हैं। कैलिपर्स का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके प्राकृतिक पैर तो होते हैं पर उनमें संवेदना नहीं होती, जिससे कि वे अपने शरीर का भार वहन करते हुए चल सकें। कैलिपर्स उनको एक अतिरिक्त सहारा प्रदान करता है जिससे कि वे आम लोगों की भांति चल पाते हैं। मोल्ड पर उच्च गुणवत्ता का प्लास्टिक चढ़ाने के लिए इस चैम्बर में प्लास्टिक को उच्च तापमान पर गर्म किया जा रहा है। आवश्यक तापमान तक प्लास्टिक गर्म हो चुका है। अब यह गर्म प्लास्टिक मोल्ड पर चढ़ाया जा रहा है। यह प्लास्टिक ठंडा होने पर मोल्ड के अनुसार आकार ग्रहण कर लेगा। अब इस तैयार सॉकेट में कृत्रिम पंजा, बकलिंग और पैडिंग का कार्य किया जा रहा है। अब यह कृत्रिम पैर तैयार हो चुका है, इसलिए इस बालक को पहनाकर इसका ट्रायल लिया जा रहा है ताकि अगर इसको पहनने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत लगे तो निर्मित कृत्रिम पैर में सुधार किया जा सके। जब भी किसी दिव्यांग को यहां कृत्रिम पैर प्रदान किया जाता है तो पैर लगाने के बाद होती है उसकी गेट ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग जहां एक तरफ दिव्यांग को इस कृत्रिम पैर को प्राकृतिक अंग जैसा महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है, वहीं इससे चलते समय शरीर का संतुलन कैसे बनाया जाए उसका भी अभ्यास हो जाता है। जब तक ये बालक घर जाने से पहले अभ्यास कर रहा है तब तक आपको दिखाते हैं कि इस कृत्रिम अंग निर्माण एवं सहायक उपकरण वितरण केंद्र के माध्यम से और क्या क्या सेवाएं दिव्यांगों को प्रदान की जाती हैं। दिव्यांगों के कृत्रिम अंग बनाने के अलावा संस्था द्वारा अन्य सहायक उपकरणों का भी निःशुल्क वितरण किया जाता है, जैसे ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि। सबसे अहम बात, जिन दिव्यांगों को इस केंद्र के बारे में जानकारी होती है वो तो सीधे यहां आ जाते हैं, पर जिनको इस केंद्र के बारे में पता नहीं होता उनके लिए संस्था द्वारा समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में शिविर भी लगाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में
देश के विभिन्न भागों से आने वाले ऐसे दिव्यांग भाइयों को जिन्हें कृत्रिम पैर, कैलीपर, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी एवं अन्य कृत्रिम उपकरणों की आवश्यकता थी, उनके लिए 2 अक्टूबर 1991 को एक कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना संस्था के द्वारा की गई। प्रारंभ में परम पूज्य स्वामी जैनानंद सरस्वती जी महाराज कांची कामकोट पीठ के द्वारा इस स्थान की भूमि पूजन किया गया। परम पूज्य महामंडलेश्वर कासनी श्री गुरुसनंद जी महाराज के द्वारा आधारशिला रखी गई। 2 अक्टूबर 1991 को महान संत श्री गीतानंद जी महाराज, जो कि हरिद्वार के समाज सेवी प्रख्यात संत थे, उनके द्वारा इस कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र का शुभारंभ किया गया। संस्था लगातार देश के विभिन्न भागों से आने वाले ऐसे दिव्यांग भाई जिन्हें कृत्रिम पैर, कैलीपर, ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें लगातार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करती है। यहाँ पर मथुरा के अलावा संस्था लगातार देश के विभिन्न भागों में पहुंचकर विकलांग सेवा शिविरों के माध्यम से ऐसे दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करती है जिन्हें आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे सामाजिक संगठनों की आवश्यकता होती है जो अपने क्षेत्रों में ऐसे दिव्यांग भाइयों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारा सौभाग्य है कि संस्था लगातार 2 अक्टूबर 1991 से प्रारंभ होकर अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर चुकी है। कल्याणम करोति को दिव्यांग भाइयों की सेवा के लिए 2010 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्याणम करोति ऐसे दिव्यांग भाइयों के लिए समर्पित है जिन्हें आज भी कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है। मैं ऐसे दिव्यांग भाइयों से अनुरोध करूंगा जिन्हें आज भी कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं हो सके हैं, वो कल्याणम करोति में आकर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तरह ट्रायल के बाद इस बालक को भी विश्वास हो गया है कि अब यहाँ से ये दोनों पैरों में जूते पहनकर ही घर जाएगा, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मेरा नाम मेघश्याम पाल है। मैं मथुरा में अड़ूकी में रहता हूँ। बचपन में मेरे पिताजी खेत जोतते थे। मैं गांव में 2-3 साल का था, मैं इसलिए ट्रैक्टर पर बैठ गया था, तो बचपन में पैर कट गया था। तो पता चला कल्याण करोति में पैर बनते हैं, तो वहाँ पर सहयोग दिया, पैर मिला यहाँ पर मुझे। मैं कल्याण करोति का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं हाई स्कूल कर ली है और ITI में भी एडमिशन ले लिया है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की निःशुल्क उपलब्धता रोशनी की वह किरण है जो समाज में उपेक्षित, गरीब, असहाय व जरूरतमंद दिव्यांग जनों को एक नए जीवन की राह दिखाती है। इस कोशिश के हम माध्यम मात्र हैं। कामयाबी तो आपके आर्थिक सहयोग से ही मिलती है। कृत्रिम अंग केंद्र हेतु सहयोग राशि इस प्रकार है। कल्याणम करोति को आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत कर कटौती की छूट प्राप्त है। अब सहयोग राशि कल्याणम करोति संस्था के खाते में सीधे जमा करवा सकते हैं। जूते की कमी मुझे अखरती रही, लेकिन सिर्फ तभी तक मिला नहीं था जब तक सड़क पर एक व्यक्ति बिना पैरों के